9 जून की रात, सीरियल किलर्स और मास मर्डरर्स से काफ़ी पहले विलेसिका, इयोवा के छोटे से शहर में रह रहे एक आदमी, एक औरत और 6 बच्चों की उनके बिस्तरों में बेरहमी से हत्या कर दी गई। उस रात के बाद उस छोटे से शहर के लिए सब चीज़ बदल गया। दरवाज़ों पर लॉक लगा के सोना, रात में हथियार लेके रखना, टोली बनाकर चलना। मीडिया और प्रेस ने हज़ारों पेजेस भी भरे, पर 100 साल बीत गए हैं, फिर भी हत्याएं अनसुलझी रहीं। हत्यारे को सज़ा नहीं मिली। आखिर उस रात ऐसा हुआ क्या? 9 जून 1912, लेना एंड ईना स्टेलिंगर, जोसेफ और सारा स्टेलिंगर की बेटियां रविवार की सुबह चर्च के लिए अपने घर से निकली। उन्होंने सुबह की सेवा के बाद अपने दादी के साथ रात का खाना खाने की योजना बनाई, पर ऐसा हो ना पाया क्योंकि इन लड़कियों को कैथरीन मूरे ने इसके बजाय अपने घर पर रात बिताने के लिए आमंत्रित किया। चर्च पर हो रहे चिल्ड्रंस डे एक्सरसाइज एक एनुअल इवेंट होता था और इस साल ये 9 जून संडे की रात लगभग 8 बजे शुरू हुआ। विटनेसेस के अनुसार सारा मूरे ये एक्सरसाइज करवा रही थी और उनके हस्बैंड जोशिया मूरे बैठकर देख रहे थे। मूरे परिवार के सारे बच्चों ने इसमें हिस्सा भी लिया। उनके साथ स्टेलिंगर लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। ये प्रोग्राम रात के कुछ 9:30 को ख़त्म हुआ और मूरे फैमिली स्टेलिंगर सिस्टर्स के साथ घर के लिए निकल पड़े। 9:45 और 10 के बीच में ये घर पहुँचे। विलेसिका एक छोटा सा शहर था। हर किसी की तरह मूरे फैमिली ने घर से निकलने से पहले दरवाज़ा लॉक नहीं किया। उसकी वजह से जब वे चर्च के लिए निकले, हत्यारा घर में घुस पड़ा। इन्वेस्टिगेटर्स को ये पता चला कि हत्यारा घर के एटिक में छुपा हुआ था क्योंकि वहाँ पर सिगरेट्स के हिस्से मिले, और तब तक छुपा रहा जब तक मूरे परिवार और स्टेलिंगर सिस्टर्स रात में सो नहीं जाते। अभी भी कुल्हाड़ी लेकर चलने वाला ये अजनबी उस कमरे में घुस गया जिसमें 43 इयर्स के जोशिया मुर्रे अपने पत्नी सारा के बगल में लेटे हुए थे। ये दोनों हत्यारे के सबसे पहले शिकार बने। कुल्हाड़ी को अपने सिर के ऊपर उठाकर उस आदमी ने जोशिया मुर्रे को हथियार के ब्लेड वाले हिस्से से तुरंत मार डाला। फिर उसने एक झटके से जोशिया के बगल में लेटी हुई सारा पर अटैक किया और तुरंत मार डाला, इससे पहले कि वह जान पाए कि क्या हो रहा है। हत्यारे ने केवल जोशिया मुर्रे पर हथियार के ब्लेड का इस्तेमाल किया, जिन्हें सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से मारा गया था। परिवार के बाकी लोगों को कुल्हाड़ी के मोटे साइड से मारा गया, जिसमें से ईना और लेना स्टेलिंगर मारे जाने वाले अंतिम थे। लेना को छोड़कर सभी विक्टिम सो रहे थे जब उनको मारा गया। लेना अकेली थी जिसके शरीर पर लड़ने के घाव दिखाई दिए गए और वो बिस्तर के पार लेटी हुई थी। इसके बाद जो हुआ उसने विलेसिका हत्याओं को वास्तव में अजीब बनाया। हत्यारा वापस ऊपर गया, मरने वालों के सिर पर इतनी बार वार किया कि उनके चेहरे पहचान में भी ना आए, जिसमें से उसने जोशिया मुर्रे को पूरे 30 बार मारा। तब तक मारता रहा जब तक उसकी खोपड़ी एक पेस्ट में ना बदल गई। उसने ऐसा करने के बाद सारे मरे हुए लोगों के चेहरे को कपड़े से ढक दिया और घर के सभी मिरर्स को कंबल और कपड़ों से भी ढक दिया। कुल्हाड़ी को गेस्ट रूम में 4 पाउंड बेकन के बगल में रखा और फिर अपने लिए जाकर किचन में खाना भी बनाया, जिसको उसने छुआ नहीं। जाने से पहले एक कटोरी खूनी पानी भी छोड़ गया। कुछ ऐसे ही छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो कि एक अनसुलझी रहस्य को डरावना बना देता है। इन हत्याओं के बारे में सुबह तक पता नहीं चला। जब पड़ोसी को लगा कि मुर्रे परिवार अभी तक उठे नहीं हैं, उन्होंने जोशिया मुर्रे के भाई रॉस को कॉल किया। रॉस जल्दी से आकर घर की दूसरी चाबी से घर को खोलते हैं और पूरी तरह से अंदर नहीं जाते कि पहले इन्वेस्टिगेटर्स को कॉल करते हैं। इन्वेस्टिगेशन सफल नहीं हो पाती क्योंकि इन हत्याओं की खबर इतनी जल्दी फैल जाती है कि लोग घर में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सारे ज़रूरी एविडेंसेस तबाह हो जाते हैं। लोग अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिया करते, यहाँ तक कि एक इंसान ने जोशिया मुर्रे के सर से एक हिस्सा भी चुरा लिया अपने पास रखने के लिए। इन हत्याओं के बाद कई लोगों पर शक गया, जिनमें से एक थे रेवरेंड लिन केली, जो कि उस समय 52 इयर्स के थे। रेवरेंड केली मानसिक तौर से बीमार थे। ऐसा कहा जाता है कि वो आसपास अजीबोगरीब हरकतें करते थे।
उन पर लोगों का शक इसलिए गया क्योंकि वह 9 जून की रात चर्च पर मौजूद थे और अगले सुबह 5 बजे बिना बताए शहर से गायब हो गए। उन्होंने कोर्ट में इन मर्डर्स के बारे में कन्फेस भी किया कि उन्होंने ये सब किया है, पर जूरी ने उनकी बात मानी नहीं क्योंकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से हत्याएं करने में असमर्थ थे। दूसरा शक गया फ्रैंक एफ जोन्स पर क्योंकि जोशिया मुर्रे ने उनसे उनका बिजनेस छीन लिया और उनकी डॉटर इन लॉ से अफेयर भी किया, पर शक प्रूव ना हो पाया। विलिसिका के शहर में ये छोटे से घर में 8 मर्डर्स के बाद वहाँ पर भूत का होना तो हाजिर सी बात थी। अगले 10 सालों तक वहाँ पर कई लोग रहने की कोशिश किए पर रह नहीं पाए क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पर भूत है। रात में पैरों की चलने की आवाज़, छोटे बच्चों की खेलने की आवाज़, बच्चों की रोने की आवाज़ और चीख की भी आवाज़ सुनाई देती है। इस घर की कहानी इतनी मशहूर हो गई कि ये एक अट्रैक्शन साइट हो गया। काफ़ी सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ रात भी बिताई है। Why'd you kill all these innocent people? Everyone died. जिसमें से एक थे रॉबर्ट लॉरेंसन जूनियर, जिन्होंने अपने आप को चाकू मार दिया इस मर्डर हाउस में रात बिताते हुए। अभी तक किसी को मालूम नहीं कि कैसे एक 37 इयर्स का आदमी विलिसिका के घर में खुद पर वार करने में कामयाब रहा, पर अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग रॉबर्ट वहां पर एक रिक्रिएशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे। उसके ही दौरान उन्होंने अपने आप को उस एक्स किलर की तरह चाकू मारने की कोशिश की। लॉरेंसन को फिर पास के ही हॉस्पिटल में ले जाया गया करीब 9:45 को। तो ये था दोस्तों उस एक्स मर्डर की कहानी जो विलिसिका इयोवा के छोटे से शहर में हुई। 100 साल बाद भी उस रात क्या हुआ, किसने किया, अभी तक किसी को कुछ पता ही नहीं। अगर आपको ऐसे ही और अनसुलझी रहस्यों के बारे में जानना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमको कमेंट करके भी बताएं। थैंक यू।